दोस्तों इजराइल इस वक्त घिरा हुआ है और ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बुरी तरीके से घिरा हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, इसमें सुनवाई हो रही है इजराइल के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका ने जो मुकदमा दायर किया था उसको लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है दोस्तों, और उससे पहले ही इजराइल ने घुटने टेक दिए हैं। इजराइल पलट गया है दोस्तों। अभी तक आपने इजराइल के कई मंत्रियों, इजराइल के कई सांसदों की तरफ से बयान सुना होगा फिलिस्तीनियों को लेकर या गजा को लेकर कि गजा पर हमारा कब्जा होगा, युद्ध के बाद हम अपना कब्जा जमाएंगे, हमारी सेना होगी, हमारे कंट्रोल में होगा सब कुछ। खुद नेतन्याहू भी कई बार ये बात कह चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अभी सुनवाई शुरू ही हुई है और नेतन्याहू ने अपना स्टैंड बदल लिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई अगर युद्ध जीत भी जाते हैं हम तो भी गजा से फलस्तीनियों को निकालने का इजराइल का कोई प्लान नहीं है। दोस्तों कैसे पलटी मारी है नेतन्याहू ने, इस खबर में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों नेतन्याहू को शुरुआत से लेकर अब तक ना बहुत फिलिस्तीनियों के प्रति बहुत ज्यादा उग्रवादी तौर पर या आप कह लीजिए कि बहुत ही भड़काऊ अंदाज में बयान देने वाले नेता के तौर पर देखा गया है। अब बयान जो दिए गए उनके द्वारा वो तो बदले नहीं जा सकते। उन्होंने जो बयान दिए खबरों में तो वो है ना, खबरों में दर्ज है वो बयान। तो अगर अभी वो अपना स्टैंड बदल लेते हैं या फिलिस्तीनियों को लेकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है तो भी सबको मालूम रहेगा कि नेतन्याहू पहले क्या बोल रहे थे और अब वो क्या बोल रहे हैं। पहले साफ तौर पर उन्होंने कहा था गजा को हम खंडहर में तब्दील कर देंगे। अभी इस वक्त वही हुआ है वहां पर, लेकिन अब फिलिस्तीनियों के प्रति उनकी भावना जागने लगी है। आईसीजे में अभी इस वक्त मुकदमा जो है दोस्तों शुरू हो गया है नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका ने एक मामला दर्ज किया और उसके मामले के मुताबिक उसका जो आरोप है दोस्तों साफ सीधे तौर पर यही है कि इजराइल ने गजा में जनसंहार किया है, जेनोसाइड किया है और इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। अब आईसीजे में वो जो मुकदमा चल रहा है वो उसकी सुनवाई तो शुरू हो गई है, मगर सुनवाई से पहले बयान क्या सामने आया नेतन्याहू का, इसको आप सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको विडियो दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक देखिए कहना है इस खबर का कि अभी सुनवाई शुरू ही हुई है, तब तक में इजराइल की तरफ से नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ गया है। उनका देखिए साफ सीधे तौर पर कहना है कि गजा पर कब्जा करने का इजराइल का कोई रुख नहीं है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अंग्रेजी में बाकायदा एक वीडियो जारी किया जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है दोस्तों, और उन्होंने इस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गजा पर हमेशा के लिए कब्जा करने का इजराइल का कोई प्लान नहीं है। हम वहां रहने वाले लोगों को हमेशा के लिए विस्थापित नहीं करना चाहते हैं। नेतन्याहू का वीडियो सामने आने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ने यह फैसला साउथ अफ्रीका के साथ शुरू हुए नए तनाव के बाद लिया है। गजा पर इजराइल की जवाबी कार्यवाही के खिलाफ दक्षिणी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया था दोस्तों, और आईसीजे में साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगाया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के आगे इजराइल ने घुटने टेक दिए। शुरुआत हुई थी इस केस की, इस मुकदमे की, इजराइल की तरफ से ये कहते हुए कि हम इस मुकदमे का खुलकर सामना करेंगे, हमने कोई जनसंहार नहीं किया है, हमने जेनोसाइड नहीं किया है, तो हम क्यों डरे। आईसीजे में हम पूरी तरह से साउथ अफ्रीका या फिर बाकी के वो देश जो साउथ अफ्रीका का साथ दे रहे हैं इस मुकदमे में, हम उनका सामना करेंगे और बहुत ही बलपूर्वक बाहर आएंगे इस पूरे मुकदमे से। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तो मुकदमे की शुरुआत हुई है, अभी तो सुनवाई शुरू हुई है, तब तक में ये साहब डर गए, कांप रहे हैं कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे जो दुनिया सोच रही है। तो आपने पहले ये क्यों नहीं स्पष्ट कर दिया कि हाँ गजा को लेकर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है। दोस्तों कई बार, एक दफा की मैं बात नहीं कर रही हूं, कई बार कई मंत्री, अलग अलग सांसद, अलग अलग इजरायली सरकार के नेता ये खुलकर कह चुके हैं कि गजा में जो हो रहा है, वहां के लोगों के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। वहां के लोग जानवर हैं
और उनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। ये ना सिर्फ इजराइल के एक मंत्री ने कहा या एक नेता ने कहा, कई नेतागणों ने कहा। और उनकी बातों को या उनके बयानों को ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू ने खारिज कर दिया या ये कहकर खारिज किया हो कि हमारी सरकार का ये स्टैंड नहीं है या मेरा ये स्टैंड नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। नेतन्याहू ने किसी बात से इनकार नहीं किया। इवन नेतन्याहू तो ये कहते हुए नजर आए कि गजा को खंडहर में तब्दील कर दिया जाएगा, गजा में कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप जो गजा को लेकर तब ये कह रहे थे, फिलिस्तीनियों को लेकर इजराइल में रहने वाले इजरायलियों की या फिर इजरायली सरकार की क्या सोच है, ये तो जग जाहिर है, कोई भूला नहीं है इस बात को। क्योंकि ये युद्ध शुरू होने से पहले भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में तनाव था, जिसको लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा आक्रामक रहे हैं। कुछ इसमें नया नहीं है दोस्तों। ये जो जंग है ये तो बाद में शुरू हुई ना। इससे पहले तक इजराइल की सेना बाकायदा गजा में घुसकर या बाकी जगहों में घुसकर किस तरह से आतंक पसार रही थी, ये सबने देखा है, ये किसी से नहीं छिपा है। तो ये कहना अचानक से कि भाई हम विस्थापित नहीं करेंगे या हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि गजा पर पूरी तरीके से कब्जा किया जाए, ये कहां तक सही है? आप जो कह रहे हैं ये कहां तक सही होगा? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक पोस्ट दिखा रही हूं। ध्यान से उस पोस्ट को गौर करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी देर पहले मैं जिन मंत्रियों, जिन सांसदों का, जिन नेताओं का जिक्र कर रही थी, किस किस ने क्या क्या बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको वो दिखा रही हूं। योव गैलेंट, इनका नाम तो सुना ही होगा आपने, रक्षा मंत्रालय में बहुत बड़े हेड है इजराइल के। अभी पूरे युद्ध को ये इजरायली सेना के क्या कदम होंगे, क्या नहीं होंगे, ये बहुत सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ये नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि वी आर फाइटिंग ह्यूमन एनिमल्स एंड वी आर एक्टिंग अकॉर्डिंगली, यानी हम ह्यूमन एनिमल्स के साथ, एक इंसानी जानवरों के साथ हम लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए हमें उसी तरीके से बर्ताव करना पड़ेगा। लेकिन क्या इनके मुताबिक फिलिस्तीनी भी इंसानी जानवर हैं जिनको आपने रोज वहां पर मौत के घाट उतारा है? उनका तो कोई दोष नहीं था ना। फिर आप लड़ाई असल में लड़ किससे रहे हैं, हमास से या फिलिस्तीनियों से? ये सवाल है। इसके बाद दोस्तों, बेन गिविर नाम के नेता है, इजरायली नेता ही है। इन्होंने कहा था कि द ओनली थिंग दैट शुड एंटर गाजा एज लॉन्ग एज हमास डजंट रियलाइज the hostages it holds is not a gram of humanitarian aid but hundreds of tons of explosives from the air force। इन्होंने भी साफ सीधे तौर पर उसी बात को सही ठहराया। इसके बाद घसन एलियन है। इन्होंने कहा था कि ह्यूमन एनिमल्स मस्ट बी ट्रीटेड एज सच, यू वांटेड हेल यू विल गेट हेल। अगर आपको नर्क चाहिए था तो आपको नर्क ही मिलेगा। इसके बाद और भी बहुत सारे नेता हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये मैं लाइन से वो एक पूरा आपको कोलाज दिखा रही हूं इन नेताओं का दोस्तों, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने सारे वो नेतागण थे जिन्होंने साफ सीधे तौर पर यह कहा था कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, उसको सही ठहराया गया था। आज वही लोग कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों को विस्थापित नहीं करना चाहते हैं। और इस लिस्ट में नेतन्याहू का नाम भी शामिल है, जिन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि वी विल टर्न गजा इनटू अ डेजर्टेड आइलैंड, यानी सिर्फ और सिर्फ रेत होगी, वहां कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी होगी, सिर्फ मिट्टी में तब्दील कर देंगे गजा को। यह ऐलान किया था, याद होगा दोस्तों आपको। तो ये कह रहे हैं अब कि ऐसा कुछ नहीं है, इजराइल का ये स्टैंड नहीं है। अचानक से कैसे हो गया ये मुकदमे का डर नहीं तो और क्या है दोस्तों? क्या इजराइल को इस बात का अंदाजा लग गया है कि आईसीजे में मुकदमे में सुनवाई जो अभी इस वक्त हो रही है वो इजराइल के खिलाफ जाएगी? क्या उसको इस बात का अंदाजा लग गया है, इसलिए उसने घुटने टेक दिए हैं? दोस्तों, इस पूरी खबर से आप क्या समझ पा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।